क्लास 10। आज हम कंप्लीट करेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, पार्ट 1 में हमने जाना हमारे कैरेक्टर लेंचो के बारे में। लेंचो इज अ फार्मर जो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा है बारिश के होने, बिकॉज उसकी जो क्रॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं फॉर हार्वेस्ट। बस एक चीज की जरूरत है, वो है एक डाउनपोर, मतलब थोड़ी सी बारिश। वो सुबह से इंतजार कर रहा था बारिश का, एंड जब डिनर के लिए उसकी पूरी फैमिली बैठी उस वक्त बारिश आना शुरू। लेंचो पहले तो बहुत खुश हुआ बारिश को देख, और उसे लगा ये बारिश की बूंदे नहीं, आसमान से बरस रहे पैसे हैं, क्योंकि इन्हीं बूंदों की वजह से वो क्रॉप्स को मार्केट में जाके बेच के पैसे कमा। लेकिन बहुत जल्द उसकी वही खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उस बारिश के साथ ओले बरसना शुरू हो जाते हैं, और वो बर्फ के गोले लेंचो की पूरी क्रॉप को तबाह कर देते हैं। लेंचो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करे। लेकिन उसके और उसके घर में सबके मन में बस एक आखिरी होप था, भगवान। भगवान से मदद मांगने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को चिट्ठी लिखे। तो वो संडे के दिन पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, जहां वो एक चिट्ठी लिख के लाता है कि भगवान, मेरी क्रॉप्स पूरी तरह तबाह हो चुकी है और मुझे मेरे और मेरे फैमिली के सर्वाइवल के लिए 100 पेसोस की जरूरत है। और वो अपनी पूरी सिचुएशन उस चिट्ठी में समझाता है। उस चिट्ठी को एक एनवेलप में डालता है और एनवेलप पे लिखता है टू गॉड। उस एनवेलप पे स्टैंप लगा के वो उसे पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अब हम देखेंगे जब वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस के लोगों को मिलती है, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, और क्या सच में भगवान लेंचो की मदद करते हैं या नहीं। लेट्स सी। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, जब उससे वो चिट्ठी मिली लेंचो की, वो हंसता हंसता अपने बॉस के पास पहुंचा एंड उसने उन्हें वो चिट्ठी दिखाई कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन उसने वो एड्रेस देखा है, टू गॉड। कहाँ भेजनी है ये चिट्ठी, जिसको भेजेंगे क्या वो एक्चुअली उस चिट्ठी को रिसीव करेगा भी या नहीं। तो हंसता हंसता वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता। हमारा पोस्ट मास्टर एक फैट इमेबल फेलो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली किस्म का आदमी होता है। शुरुआत में तो वो भी हंसता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है एंड उस लेटर को अपनी डेस्क पे रखकर सोचने लगता है कि व्हाट फेथ, कितना विश्वास है इस इंसान को भगवान में। आई विश मुझे भी इतना विश्वास होता भगवान के अंदर कि मैं भी अपनी दिक्कतों को चिट्ठी के जरिए भगवान तक पहुंचाने की सोचता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, सीधा भगवान से बातचीत, मतलब इसे विश्वास कहूं या अंधविश्वास समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पोस्ट मास्टर लेंचो की उस सिचुएशन का मजाक नहीं उड़ाता। विथ अटमोस्ट सीरियसनेस वो उसके बारे में सोचता है और वो डिसाइड करता है कि ठीक है, इस आदमी का विश्वास भगवान पे से मैं उठने नहीं दूंगा। In order not to shake the writer's faith in God, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया है कि ठीक है, अब ये चिट्ठी कहीं भेज तो सकते नहीं, बट इस चिट्ठी को मैं तो आंसर कर सकता हूँ ना। तो वो डिसाइड करता है कि इस चिट्ठी का आंसर वो खुद लिखे। बट जब वो चिट्ठी खोलता है, उसे समझ आता है उस चिट्ठी का जवाब देने के लिए सिर्फ अच्छी नीयत, पेन और पेपर काफी नहीं है, उससे ज्यादा कुछ चाहिए। क्योंकि जब तक पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी पढ़ी नहीं थी, उसे नहीं पता था कि लेंचो ने एक्चुअली भगवान से अपना दुख नहीं बांटा, उसके साथ साथ उसने भगवान से पैसों की मदद मांगी। लेकिन ये पढ़ने के बावजूद पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो इस चिट्ठी का जवाब देगा। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन कि भाई मैंने बोला है मैं जवाब दूंगा तो मैं जवाब दूं। तो वो थोड़े थोड़े पैसे मांगता है एम्प्लॉयज से, खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा देता है और अपने दोस्तों से कहता है कि भाई तुम सब
चैरिटी के नाम पे ही सही थोड़े थोड़े पैसे दो, इस आदमी की हमें मदद करनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन है। अब भाई कितनी कोशिश कर ली उन सब ने, बट इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो पूरे 100 पेसोज इकट्ठे कर पाए। तो he was able to send the farmer only a little more than half, मतलब 50 पेसोज से थोड़े ज्यादा वो इकट्ठे कर पाया। तो उसने डिसाइड किया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, फार्मर की कुछ तो मदद होगी। तो वो डिसाइड करता है कि जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं वो फार्मर को भेजे। He put the money in an envelope जो लेंचो को एड्रेस्ड था, एंड उस एनवेलप में वो एक चिट्ठी रखता है और उस चिट्ठी के अंदर सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखता है, सिग्नेचर ऑफ गॉड, ताकि लेंचो को ये विश्वास हो जाए कि ये पैसे एक्चुअली भगवान ने उस तक पहुंचाए। अब अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है पूछने के लिए कि क्या उसके नाम पे कोई चिट्ठी आई है पोस्ट ऑफिस में। तो वही पोस्टमैन जिसको लेंचो की चिट्ठी मिली वो लेंचो को हैंड ओवर करता है वो लेटर। वाइल पोस्टमास्टर, वो मनी मन बहुत खुश हो रहा था कि मैंने एक अच्छा काम किया है। That postmaster experiencing the contentment of a man जिसने एक अच्छा काम किया है, वो अपने ऑफिस से झांक झांक के देख रहा था लेंचो के चेहरे पे क्या रिएक्शन आए। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को अगर भगवान से रिप्लाई मिले तो उसका तो दिन बन जाएगा, दिन क्या जिंदगी सफल हो जाएगी कि भगवान ने मेरी चिट्ठी का रिप्लाई किया, तो वो बहुत खुश होगा। बट लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो तो जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, एज इफ उसको पता था भगवान उसकी मदद करेंगे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसे इतना विश्वास था। अब खुश होने की जगह वो तो नाराज हो गया पैसे को गिन के। मनी मन वो सोच रहा है भगवान से गलती नहीं हो सकती, ना ही भगवान लेंचो को डिनाई कर सकते जिस चीज की लेंचो ने उन्हें रिक्वेस्ट की है। तो लेंचो को बड़ा गुस्सा आता है। इमीडिएटली लेंचो विंडो पे जाता है, पेन पेपर मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ के फिर से चिट्ठी लिखना शुरू करता है। और उसके रिंकल्ड ब्राउज होती है, जो गुस्से में हम लोग होते हैं ना, caused by the effort he had to make to express his ideas। उसे समझ नहीं आ रहा था लेटर में क्या क्या लिखूं। खैर वो लेटर लिखना फिनिश करता है, विंडो पे जाता है, स्टैम्प खरीदता है और उसे मुक्का मार के एनवेलप पे लगा देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। द मोमेंट वो लेटर मेल बॉक्स में जाता है, पोस्टमास्टर फटाफट भागता है उस लेटर को निकाल कर पढ़ने के। उस लेटर में लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड। भगवान मैंने आपसे 100 बोला था, सिर्फ 70 पेसोस आए मेरे पास, मुझे बाकी के पैसे भी भेजो जरा, सेंड मी द रेस्ट, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट हाँ, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इस बार मेल के जरिए मत भेजना वो पैसे, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। पोस्ट ऑफिस के लोग चोर हैं, डिसऑनेस्ट है, उन्होंने आपके भेजे 100 में से 30 पेसोस चुरा ली। लंच, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। वो पोस्टमास्टर जो भला करने निकला था आज उसी को चोर कहा गया, उसी इंसान द्वारा जिसका वो विश्वास भगवान में तोड़ना नहीं चाहता था। तो ये चैप्टर बच्चों हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट रेस करता है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमें विश्वास किस में रखना चाहिए, भगवान में या इंसान में। एंड अगर भगवान में विश्वास रख भी रहे हो तो एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है बिटवीन विश्वास एंड अंधविश्वास, उसे भी समझना जरूरी। यहाँ लेंचो अंधविश्वासी एक्ट कर रहा था, उसने ये नहीं सोचा कि भगवान ने उसे 70 पेसोस भेजे और सच में भेजे। रैदर उसको तो लग रहा था भगवान उसका कोई रिश्तेदार है जो एक्चुअल में उसकी मदद कर रहा है, एंड उसने मदद की भी और पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे चुरा लिए। उसने एक्चुअल में जानना जरूरी भी नहीं समझा वो पैसे आए कहां से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं
पोस्टमास्टर के अच्छे कर्म भी बर्बाद हुए और लेंचो का अंधविश्वास उसका रीजन बना। सो यही ये लेसन हमें सिखाता है कि वी हैव टू हैव फेथ, बट वी हैव टू रियलाइज कब वो ओवर द टॉप जा रहा है। ओके, सो इसी के साथ रैप करते हैं लेसन। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते इसी बुक की पोएम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।